Let's see the question. The question is limit x tends to 0 sin of x minus 3 divided by x minus 3 का पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस 3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है और पूरे का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. द कॉन्सेप्ट यूज्ड इज लिमिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. लिमिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. Limits of greatest integer function. Now coming to the solution part, यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू देख लेता हूँ. सिंस इट इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इन सभी में क्या होता है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करना पड़ता है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स, अगर 0 से पहले लेफ्ट वैल्यू से अप्रोच कर रहा है, साइन ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड साइन ऑफ एक्स माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल का ग्रेटेस्ट इंटीजर. दिस इज इक्वल टू 0 से कोई कम वैल्यू है. ठीक है, 0 से कोई कम वैल्यू है तो मान लेता हूं मैं माइनस 0.1. 0 से कम वैल्यू तो माइनस 0.1. ठीक है, यहाँ पे 0 है, 0 से कोई कम वैल्यू माइनस 0.1. ठीक है, तो अगर मैं माइनस 0.1 लेता हूं, माइनस 3 लेता हूं तो माइनस 3.1. माइनस 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 4. तो लगभग ये साइन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल के केस में ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ माइनस 4. ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर दिया तो माइनस 4 है, यहां पर भी माइनस 4 आ गया. पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज साइन ऑफ 4/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, अब इसके बाद यहां पे एग्जाम्पल में क्या लिया, यहां पे हियर वी टुक x इक्वल्स टू माइनस 0.1 फॉर द सिंप्लीफाइंग. इस 0 को अप्रोच कर रहा है तो बस एक मैंने सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ले लिया. अब साइन 4 की वैल्यू, पहली बात की साइन 4 किस में, ये रेडियन में, एंड वी नो पाई इज इक्वल टू 3.14. तो ये पाई की वैल्यू 3.14 होती है और ये पाई से ज्यादा है. ठीक है, पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 3.14 से ज्यादा है. ठीक है, और 3π/2 से कम है. 3π/2 की वैल्यू लगभग वो हो जाएगी हमारा 1.5 इंटू 3, 4.5 के आसपास. तो 4.5 से तो कम ही है. इसका मतलब ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू माइनस के आसपास होती है. ठीक है, तो मान लेता हूं कि ये माइनस में. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाएगी. तो माइनस मान लेता हूं कि ये -1/2 भी अगर ये वैल्यू है तो -1/2 है, तो -1/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा ये -1. ठीक है, अब RHL की वैल्यू देख लेता हूं. ठीक है, तो कमिंग टू इट्स राइट हैंड साइड, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस. ठीक है, अगर x 0 से थोड़ी सी ज्यादा है, मान लेता हूं 0.1 है. ठीक है, तो 0.1 माइनस अगर मैं 3 करता हूं तो ये आ जाएगा -2.99. -2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा आ जाएगा साइन ऑफ -2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 डिवाइडेड बाय -3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर. दिस इज इक्वल टू साइन 3/3. अब साइन 3 की वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14. ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14, ये 3 किस में, रेडियन में. ठीक है, तो ये 3 किस में हमारा, रेडियन में है. पाई की वैल्यू 3.14 और ये π/2 1.57. 1.57 और 3.14 के बीच की वैल्यू है. ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू मान लेता हूं 1/2 होगा. तो 1/2 होगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3, 1/6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0. तो अब यहां पे देख सकता हूं, हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. हियर LHL is not equal to RHL, so limit does not exist. So limit does not exist, which is matching with option number C. Hence option C is correct for the given